तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। इस वीडियो में हम आपको लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच डिफरेंसेस इतने आसान तरीके से समझाएंगे जिसे देखने के बाद आप कभी भी सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच डिफरेंसेस को बहुत ही इजीली तरीके से कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो चलिए आखिर देखते हैं कि आखिर क्या क्या डिफरेंसेस है सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच। तो चलिए पॉइंट वाइज हम इसे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, एक तरफ तो हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखना है और एक तरफ हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखना है। लिखने के बाद सबसे पहला पॉइंट, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, यानी कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। आपको पता होगा कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होते हैं। और गैमेट क्या होता है, गैमेट किसी भी एनिमल और प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव सेल होता है जिसके द्वारा वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है। तो क्या होता है कि इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन नहीं करते हैं। गैमेट दो तरह के होते हैं, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। तो उन दोनों को मिलने से गैमेट फॉर्मेशन हम कहते हैं। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें एक ही पेरेंट जो है पेरेंट होते हैं जिसके जरिए क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। उसी के कंपैरिजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाय पेरेंटल होते हैं, यानी कि इसमें एक ही होते हैं लेकिन इसमें दो पेरेंट होते हैं, एक तो मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, दो पेरेंट इसमें शामिल होते हैं। दूसरा, नो फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन, इसमें निषेचन नहीं होता है। निषेचन यानी कि जिसे मिलन भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब इसमें गैमेट ही नहीं है, मेल और फीमेल गैमेट ही नहीं है, तो इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के लिए हमारे पास दो गैमेट का होना जरूरी है और दो गैमेट जिनके पास होगा वही फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये बाय पेरेंटल होते हैं, इनके पास दो गैमेट होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, तब वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, उसमें फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद नो गैमेट फॉर्मेशन अकर एंड नो फॉर्म जाइगोट। अब आप सोच सकते हैं कि जब इसमें गैमेट फॉर्मेशन ही नहीं होगा, यानी कि जो है इसमें गैमेट फॉर्मेशन ही नहीं होगा, तो जाइगोट कैसे बनेगा। गैमेट फॉर्मेशन के बाद ही तो जाइगोट बनता है। तो इसीलिए कहा गया कि गैमेट फॉर्मेशन अकर एंड फॉर्म जाइगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होता है, उसके बाद जाइगोट फॉर्म होते हैं यानी जाइगोट बनता है। लेकिन इसमें जब गैमेट फॉर्मेशन ही नहीं होता है तो फिर जाइगोट कहां से बनेगा। चलिए अगला पॉइंट, इट फॉर्म्ड क्लोन, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कोई भी ऑर्गेनिज्म जो बनते हैं वो बिल्कुल क्लोन होते हैं। क्लोन जिसे हम कह सकते हैं, क्लोन को आप उस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स, यानी कि वो क्या होता है कि वो अपने पेरेंट इंडिविजुअल्स के बिल्कुल सिमिलर होते हैं। वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जो है जेनेटिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, आकार के रूप से क्या होते हैं, वो समान होते हैं। चलिए, तो इसलिए कहा गया कि इस रिप्रोडक्शन के दौरान जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो क्लोन बनाते हैं और इसी के कंपैरिजन में डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट ऑर्गेनिज्म, इसमें दो पेरेंट पार्टिसिपेट करके जो नए जीव का निर्माण करते हैं वो अलग होता है किससे, पेरेंट ऑर्गेनिज्म से। यानी कि अब मान के चलिए कि कोई फीमेल गैमेट और मेल गैमेट मिला, फर्टिलाइजेशन करा, फर्टिलाइजेशन करने के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म बना, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, अपने पेरेंट से बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, क्योंकि उसमें दो गैमेट मिलकर तो दोनों के गुण उसमें आएंगे। सिर्फ वो क्या होता है, उसमें कुछ डेवलप होता है, उसमें एडेप्टेशन होता है, आप एडेप्टेशन कह सकते हैं। तो इसलिए कहा गया कि डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल पेरेंट से डिफरेंट होते हैं। नो फाउंड इन वेरिएशंस एंड फाउंड इन वेरिएशंस, इसमें विविधता जो है नहीं पाया जाता है, इसमें विविधता पाया जाता है। जब ये क्लोन बनाते हैं तो उसमें विविधता कैसे होगा, और ये क्लोन नहीं बनाते हैं जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं, तो इसीलिए इसमें वेरिएशन पाया जाता है। तो ये थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम किस तरह से इसको लिख सकते हैं ताकि हमें पूरा नंबर मिले। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।